अस्सलाम वालेकुम। मैं अपनी यूट्यूब चैनल में आप तमाम को खुशामदीद कहता हूँ। आज हमारा ये सेकंड लेक्चर है और ये लेक्चर इंटरनेशनल डेडलाइन के बारे में है। अगर आपको इंटरनेशनल डेडलाइन के बारे में पता है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। इंटरनेशनल डेडलाइन क्या है? इंटरनेशनल डेडलाइन की हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की तरफ चलते हैं तो 1884 में जब इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस वाशिंगटन डीसी में मुनक़िद हुई थी, तो वहाँ पर ही जब प्राइम मेरिडियन यानी टाइम मुख्तलिफ वर्ल्ड को मुख्तलिफ टाइम जोन्स में डिवाइड किया जा रहा था, वहीं पर इंटरनेशनल डेडलाइन को भी सेट किया गया। अब इसको सेट करने की वजह ये थी कि जो नेशंस हैं या आइलैंड्स हैं उनको टू डिफरेंट डेज़ या टू डिफरेंट डेट्स में उनको उनकी जो कन्फ्यूजन है या उनको डिवाइड ना किया जाए, पार्टीशंस उनकी नहीं की जाए। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए क्या सेट किया गया? इंटरनेशनल डेडलाइन को सेट किया गया है। इंटरनेशनल डेडलाइन ये एक पिक्चर है, ये उस वक़्त ली गई है जब ये लोग इस कॉन्फ्रेंस में शरीक थे और इन्होंने इंटरनेशनल डेडलाइन को सेट किया। अब इंटरनेशनल डेडलाइन ये है कहाँ? इंटरनेशनल डेडलाइन लोकेटेड कहाँ है? हमें पता है कि प्राइम मेरिडियन पिछले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। अगर आप प्राइम मेरिडियन के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में देखें, डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो प्राइम मेरिडियन जो है ये ग्रीनविच इंग्लैंड से होता हुआ गुज़रता है। इसको हम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड भी कहते हैं। प्राइम मेरिडियन को 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड भी कहते हैं। इसने जो है वर्ल्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। जिस तरह के प्राइम मेरिडियन ने वर्ल्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, इसी तरह इंटरनेशनल डेडलाइन ने भी वर्ल्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब जो प्राइम मेरिडियन है उसके बिल्कुल अपोज़िट साइड पर एंटी मेरिडियन आता है। अब जो एंटी मेरिडियन है अपोज़िट साइड पे है, बिल्कुल 180 डिग्री पर 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर ये लाइन वाक़िया है। इसको हम कहते हैं इंटरनेशनल डेडलाइन। अब इंटरनेशनल डेडलाइन किन इलाकों से होकर गुज़रती है? जिस तरह प्राइम मेरिडियन जो थी वो लंदन ग्रीनविच से होकर गुज़रती थी, नॉर्थ से साउथ पोल की जानिब ये लाइन चलती थी। इसी तरह इंटरनेशनल डेडलाइन भी साउथ पोल से नॉर्थ पोल यानी एक पोल से दूसरे पोल की तरफ जाती है। लेकिन ये जो है ये पैसिफिक आइलैंड्स पैसिफिक जो ओशियन है यहाँ से होकर गुज़रती है और इसके कुछ आइलैंड से होकर गुज़रती है। और इसके साथ जो है ये किन इलाकों से ये जो एलोटियन आइलैंड है यहाँ से होकर और पैसिफिक ओशन के कुछ आइलैंड्स यहाँ से होकर गुज़रती है। इसमें कुछ यहाँ पर जो है मुख्तलिफ टाइम जोन्स में यहाँ पर क्या है, एक कन्फ्यूजन पैदा हो गई। जिन इलाकों से ये होकर गुज़रती हैं वहाँ पे एक मुख्तलिफ तरह की ये एक स्पेशल लोकेशन है जो वहाँ के टाइम को कन्फ्यूजिंग बना देती है। अब मैं आपको डायग्राम की मदद से समझाने की कोशिश करूँगा कि पहले लेक्चर में मैं बता चुका हूँ कि ये जो लाइन है ये बिल्कुल इसको हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन। ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन को हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं, जिसकी बिना पर हमने वर्ल्ड को मुख्तलिफ टाइम जोन्स में डिवाइड किया है, ईस्ट और वेस्ट की जानिब जब हम जाएँगे। हर 15 डिग्री पे 1 आवर अगर आप ईस्ट की जानिब जाएँगे तो ऐड होगा, अगर वेस्ट की जानिब जाएँगे तो हर 15 डिग्री पे 1 आवर माइनस होता जाएगा। तो जब यहाँ पर बिल्कुल 180 डिग्री कंप्लीट हो जाता है प्राइम मेरिडियन के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे एंटी मेरिडियन में जब बिल्कुल 180 डिग्री कंप्लीट हो जाती है, यानी इस साइड की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर जब 180 डिग्री कंप्लीट हो जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्राइम इसको कहते हैं एंटी मेरिडियन या इंटरनेशनल डेड लाइन। ये जो लाइन है, ये जो मेरे पास ये लाइन है, इसको इंटरनेशनल डेड लाइन कहेंगे। अब एक साइड पे प्राइम मेरिडियन की लाइन आपके सामने शो हो रही है और दूसरे साइड पे बिल्कुल अपोजिट साइड पे एंटी मेरिडियन यानी इंटरनेशनल डेडलाइन शो हो रही है। इंटरनेशनल डेडलाइन जो है ये पैसिफिक ओशन से, जैसे मैंने पहले आपको बताया, इन इलाकों से होकर गुजरती है। ये आपको पैसिफिक ओशन नज़र आ रहा है, तो इसके ही कुछ आइलैंड से पैसिफिक ओशन और पैसिफिक आइलैंड से होकर ही गुजरती है। जैसे कि प्राइम मेरिडियन ने वर्ल्ड को मुख्तलिफ टाइम जोन्स में डिवाइड किया, तो जो हमारे पास इंटरनेशनल डेडलाइन है, इसने वर्ल्ड को 2 मुख्तलिफ डेट्स में डिवाइड किया। एक और डायग्राम से हम समझने की कोशिश करते हैं। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा बिल्कुल 180 डिग्री पर इंटरनेशनल डेडलाइन आपको नज़र आ रहा है और इस साइड पे प्राइम मेरिडियन आपको नज़र आ रहा है जो कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। अब इस प्राइम मेरिडियन के बिल्कुल ऑपोजिट यानी पीछे साइड पे वर्ल्ड आपको, क्योंकि ये स्फेरिकल शेप का है, तो बिल्कुल ये जो साइड है
ये वाला इस साइड पे ये प्राइम मेरिडियन है, इसकी बिल्कुल अपोजिट साइड पे आपको क्या नज़र आएगा, ये अपोजिट साइड पे प्राइम मेरिडियन है, या 180 डिग्री पे। जब यहाँ पे 12 आवर्स यहाँ पे थे और 12 आवर्स यहाँ पे 180 डिग्री 180 डिग्री 180 डिग्री इस तरफ से कंप्लीट होती है, 180 डिग्री इस तरफ से कंप्लीट होती है। ये 12 आवर्स यहाँ के और 12 आवर्स यहाँ पे, जहाँ पर 24 आवर्स यानी पूरे हो जाते हैं वहाँ पर डेट चेंज हो जाता है। तो बिल्कुल इसी जगह पर ही प्राइम मेरिडियन एंटी मेरिडियन यानी इंटरनेशनल डेडलाइन वाक़या है। 3D डायग्राम से यानी ट्रांसपेरेंट डायग्राम से आपको समझाने की अगर कोशिश करूँ, ये कोड डायग्राम है। ये देखिए, ये लाइन मेरे पास क्या है, ये लाइन मेरे पास है प्राइम मेरिडियन की। अब बिल्कुल इस लाइन के पीछे यानी वर्ड को अगर हम एज अ स्फेरिकल शेप कुछ ले लें और वहाँ पे उसको घुमाएं, उसका बिल्कुल जो पीछे वाला साइड यानी फुटबॉल अगर आप ले लें, फुटबॉल के का ये वाला साइड उसका बिल्कुल इसी लाइन के बिल्कुल पीछे वाला साइड, ये हमारे पास इससे शो होगा कि हमारे पास क्या है, ये एंटी मेरिडियन यानी इंटरनेशनल डेडलाइन है। अब इंटरनेशनल डेडलाइन की जो नौबत है वो क्यों पेश आई, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि ये कैसी लाइन है। ये एक इमेजिनरी लाइन है, इंटरनेशनल डेडलाइन जो है ये एक इमेजिनरी लाइन है, और इस लाइन को हम लाइन ऑफ डिमार्केशन भी कहते हैं, इस लाइन को लाइन ऑफ डिमार्केशन भी कहते हैं। और ये हमारे पास एक इमेजिनरी लाइन है। ये क्या करती है, वर्ल्ड की जो बाउंड्री है, डे एंड नेक्स्ट डे, अगर ये आज का दिन चल रहा है, आज का दिन और ये नेक्स्ट आने वाले दिन, इन दोनों के दरमियान बाउंड्री है, यानी ये डेट कब फ्यूचर में चेंज होगा। आज अगर 11 तारीख है तो ये कब 12 तारीख में चेंज होगा, यानी 12 डेट कब होंगे। तो यहाँ पे ये एक बाउंड्री का काम करती है, इंटरनेशनल डेडलाइन जो है वो बाउंड्री का काम करती है। अब यहाँ पे बिल्कुल ये वाली जो प्राइम मेरिडियन है, इसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे यूँ अपोजिट साइड पे आपको क्या इंटरनेशनल डेडलाइन नज़र आएगी। इंटरनेशनल डेडलाइन को हम अगर हम देखें, ये भी वर्ल्ड को दो हिस्सों में तकसीम कर रही है, ईस्टर्न और वेस्टर्न, यानी बिल्कुल दो इक्वल पार्ट्स में वर्ल्ड को डिवाइड कर रही है। अब ये कुछ जगहों पर ये जो इंटरनेशनल डेडलाइन है ये ज़िग-ज़ैग के, इसका बाद में हम ज़िक्र करेंगे। अब सम डिफरेंट सेम अर्थ डिफरेंट डेट्स, एक ही ज़मीन है, एक ही ज़मीन है, इस पे हम रह रहे हैं, लेकिन डेट्स यहाँ पे डिफरेंट है। इसकी क्या वजह है? ये जो इंटरनेशनल डेडलाइन है, इसी का काम ही ये है कि ये जो कैलेंडर डे है और यहाँ पे एंड हो जाता है, और ये दूसरा डे यहाँ से क्या हो जाता है, वो स्टार्ट हो जाता है। यानी कल आज का जो कैलेंडर डेट है ये यहाँ पे एंड हुआ, और नेक्स्ट जो कमिंग डे है वो या डेट है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। ये बाउंड्री का काम इंटरनेशनल डेडलाइन जो है ये एज अ बाउंड्री काम कर रहा है, जो कि बिल्कुल 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के बिल्कुल अपोजिट साइड पे ये एंटी मेरिडियन लाइन वाक़या है, जिसको हम इंटरनेशनल डेडलाइन कहते हैं। अब अगर एक साइड पे वर्ल्ड के एक साइड पे मंडे हैं, तो उसी टाइम ही वर्ल्ड के दूसरे साइड पे ट्यूसडे होगा, यानी एक साइड मंडे और दूसरा साइड ट्यूसडे, यानी एक जो दूसरा साइड है वो इस एक साइड से क्या है, आगे एक दिन आगे की डेट में चल रहा है। इसमें इस तरह कहते हैं कि जब आप ईस्ट की जानिब जाते हैं, यानी व्हेन यू क्रॉस डेडलाइन ट्रैवलिंग ईस्ट, जब आप डेडलाइन को क्रॉस करते हैं और ईस्ट की जानिब पहुंच जाते हैं, तो आप एक दिन सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर आप ईस्ट की जानिब जाएंगे, अब अगर हमने उसकी बात की टाइम जोन्स की, प्राइम मेरिडियन में जब हम ईस्ट की जानिब जाते थे तो हम 1 आवर हर 15 डिग्री पे 1 आवर ऐड करते थे। लेकिन यहाँ पर जब आप ईस्ट की जानिब जाएंगे तो आप एक डे सब्ट्रैक्ट कर जाएंगे, क्योंकि और जब आप वेस्ट की जानिब जाएंगे तो आप 1 डे ऐड कर देंगे। किस तरह, इसको एक एग्जांपल से डायग्राम के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास ईस्ट का साइड है और ये वेस्ट का साइड है। जब हमने वर्ल्ड को दो पार्ट्स में तकसीम किया, एक साइड ईस्ट वाला है और एक साइड वेस्ट वाला है। अब ये यहाँ से होकर ये ज़िग-ज़ैग इंटरनेशनल डेडलाइन गुज़र रही है। तो इंटरनेशनल डेडलाइन के बिल्कुल ईस्ट में एक डे हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी एक डे यहाँ पे माइनस हो रहा है, और वेस्ट की जानिब में एक डे क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। यानी अगर आप ईस्ट की जानिब है तो ये डे तो आपका गुजर गया, लेकिन अगर आप वेस्ट की जानिब जाते हैं तो वो डे आपका आने वाला है, तो वहाँ से आपका एक डे जो है वो ऐड हो जाता है, और ये बिल्कुल साउथ से नॉर्थ की जानिब है। अब ये लाइन जो है ये ज़िग-ज़ैग क्यों है, यहाँ पे आपको नज़र आ रही है ये लाइन बिल्कुल ये यहाँ से ये लाइन बिल्कुल ज़िग-ज़ैग है, यानी ये स्ट्रेट क्यों नहीं, ये लाइन यूँ स्ट्रेट क्यों नहीं आई है, तो इसकी भी अपनी एक वजह है।
ये जो ज़िग-ज़ैग है ये इसलिए है यानी इंटरनेशनल डेडलाइन जो है जहाँ पे पैसिफिक ओशियन है इसके बिल्कुल 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड जहाँ पे पूरा हो रहा है तो यहाँ पर ही एक इंटर लाइन खींची गई है ज़िग-ज़ैग लाइन है। इंटरनेशनल डेडलाइन जो है वो यूँ ज़िग-ज़ैग लाइन है। अब ये ज़िग-ज़ैग क्यों है? ये स्ट्रेट क्यों नहीं है? जहाँ पे समंदर है वहाँ पे तो बिल्कुल ये लाइन स्ट्रेट जा रही है लेकिन जहाँ पे ही लैंड मासेस स्टार्ट होती हैं वहाँ पर ये लाइन क्या? ये लाइन ज़िग-ज़ैग बन जाती है। अब ज़िग-ज़ैग क्यों है? ज़िग-ज़ैग ये इसलिए है क्योंकि जो मुख्तलिफ़ नेशंस हैं मुख्तलिफ़ जो कंट्रीज़ हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक कन्फ्यूजन से बचने के लिए इस जो लाइन को है वो ज़िग-ज़ैग ड्रा किया है। यानी हर कंट्री ने इस लाइन को अपने मुताबिक सेट किया है। अब हर कंट्री ने इस लाइन को अपने मुताबिक क्यों सेट किया है? क्योंकि वो उनकी जो नेशन है, उनकी जो लोग हैं, वो कन्फ्यूजन से बचना चाहते हैं। अगर एक ही कंट्री में 2 डेट चले एक जगह पे डेट 11 मई जून चल रहा हो और उसी ही कंट्री में कंट्री के दूसरे पार्ट में जो है वो डेट 12 जून चल रहा हो तो यहाँ पे कंफ्यूजन जो है वो लोग कंफ्यूजन का शिकार हो जाएंगे। लेट सपोज उन्होंने टेलीविज़न पे कोई जो है कोई प्रोग्राम नशर होना है तो जब टेलीविज़न पे कोई प्रोग्राम नशर होगा कंट्री के एक साइड में उसको उस टेलीविज़न के प्रोग्राम को 11 उसमें देखा जा रहा होगा लाइव प्रोग्राम है एक में 11 जून को देखा जा रहा होगा दूसरे में 10 या 12 जून को देखा जा रहा होगा यानी 1 डे टाइम डिफरेंस आ रहा होगा तो फिर यहाँ पे कंफ्यूजन जो है क्रिएट हो जाती है तो इसलिए कंट्री ने क्या किया अपने ही मुताबिक इस लाइन को बिल्कुल ज़िग-ज़ैग ड्रा कर दिया ताकि उनके कंट्री के लोग डुअल डेट से या कंफ्यूजन से बच सकें। यहाँ पे आपको ये लाइन नज़र आ रही है देखिए ये बिल्कुल ज़िग-ज़ैग की यानी ये स्ट्रेट नहीं है। अब किराबाती जो ये लैंड आ रहा है ये क्या है यहाँ से ये बिल्कुल इसने ये लाइन ज़िग-ज़ैग कर दी है यानी अपने मुताबिक इस लाइन को सेट कर दिया। अब अगर हम यूएस की बात करें ये देखिए ये यूएस है यहाँ पे ये लाइन आके ज़िग-ज़ैग बन रहा है। अब ज़िग-ज़ैग इन्होंने ड्रा कर दिए यानी हर कंट्री अपने मुताबिक ही इस लाइन को ड्रा करती है। ज़िग-ज़ैग इसलिए ड्रा किया कि यूएस वाले जो हैं वो कन्फ्यूजन से बचने के लिए यानी एक ही कंट्री में 2 डेट ना हो कन्फ्यूजन से बचने के लिए उन्होंने इस लाइन को अपने बाउंड्री के मुताबिक ही ड्रा किया हुआ है तो इसकी इजाज़त हर कंट्री को है कि वो अपने मुताबिक इस लाइन को सेट कर सकते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग मैं आपको एग्जांपल दूं बाद में इसको डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आप न्यूजीलैंड से हवाई की तरफ क्या करेंगे सफ़र करेंगे तो जब हम न्यूजीलैंड से हवाई की तरफ सफ़र करते हैं या हवाई से न्यूजीलैंड की तरफ सफ़र करते हैं तो यहाँ पर हम इंटरनेशनल डेडलाइन को क्या करते हैं क्रॉस करते हैं और यहाँ पे जो टाइम डिफरेंस आता है वो 12 आवर्स का होता है। तो जब टाइम 12 आवर्स का है टाइम डिफरेंस 22 आवर्स का है सॉरी यहाँ पे टाइम डिफरेंस जो है वो 22 आवर्स का है तो लाजिमन एक कंट्री में एक डेट हो रहा होगा तो दूसरी कंट्री में दूसरा यानी उसका नेक्स्ट वाला डेट होगा। क्यों? क्योंकि जो टाइम आवर्स में टाइम डिफरेंस आ रहा है वो 22 आवर्स है तो एक कंट्री दूसरे कंट्री से लाजिमन एक डेट पीछे होगी। अब एक और एग्जांपल आपको अगर देना चाहूँ टोंगा से समोई अगर आप जाएंगे यहाँ पे सफ़र जो है वो सिर्फ 2 आवर्स का है। देखिए कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट है सफ़र जो है वो 2 आवर्स का है लेकिन फिर भी एक कंट्री में एक डेट चल रहा है और दूसरी कंट्री में नेक्स्ट जो है वो डेट चल रहा है। क्यों? क्योंकि ये इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करती है। तो अगर आप इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करेंगे तो एक तरफ ईस्ट की जानिब अलग डेट होगा और अगर आप इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करेंगे तो वेस्ट की जानिब जो है वो आपको अलग डेट दिखने को मिलेगा क्योंकि इंटरनेशनल लाइन ही है जो क्या कर रही है जो डेट को वो कर रही है डिटरमाइन कर रही है या डेट को जो है वो फिक्स करती है। इंटरनेशनल डेट लाइन ही है जो डेट को डिसाइड करती है। अब अगर आपको कोई कहे अगर आपको कोई कहे कि क्या आप कहीं आपने 3 तारीख को सफ़र शुरू किया लेकिन आप पहुँचे वहाँ 2 तारीख को, क्या ये मुमकिन है? तो आप कह सकते हैं जी बिल्कुल ये मुमकिन है। आपके पास ये जो है वो आर्गुमेंट्स होने चाहिए। आप सुमोई से आएँगे टोंगा की तरफ तो ये जो है ये बिल्कुल दुनिया के यानी इंटरनेशनल डेडलाइन के वेस्ट साइड पर है और ये इंटरनेशनल डेडलाइन के ईस्ट साइड में है। तो यहाँ पर बिल्कुल इंटरनेशनल डेडलाइन गुजर रही है। अब जहाँ से इंटरनेशनल डेडलाइन गुजरेगी या जहाँ से इंटरनेशनल डेडलाइन
गुजरेगी, यूँ कि इंटरनेशनल डेडलाइन गुजर रही है, तो इंटरनेशनल डेडलाइन के ईस्ट की जानिब एक डेट होगा और वेस्ट की जानिब दूसरा डेट होगा। यानी ईस्ट की जानिब 1 डे क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, और वेस्ट की जानिब 1 डे क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो लाज़िमन डेट में क्या होगी, फ़र्क होगी। डेट में इसीलिए ही फ़र्क आती है, जो है ये जो इंटरनेशनल डेडलाइन है, ये ही डेट को क्या करती है, डेट को डिसाइड करती है कि इस दुनिया की ईस्ट में क्या डेट होगी और वेस्ट में क्या डेट होगी। अब जो है वो एंटी मेरिडियन या इंटरनेशनल डेडलाइन की तो हमने बात कर ली, वो लॉन्गिट्यूड्स में आते हैं। अब कुछ जो इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं इसको डिस्कस करते हैं। इक्वेटर जो है, जैसे कि इंटरनेशनल डेडलाइन या इसके साथ इंटरनेशनल डेडलाइन और प्राइम मेरिडियन, ये दोनों दुनिया को 2 हिस्सों में तक़सीम करते हैं, ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। इसी तरह जो इक्वेटर है ये भी दुनिया को 2 डिफरेंट ज़ोन्स में तक़सीम करती है। जो प्राइम मेरिडियन थी वो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, लेकिन जो इक्वेटर है ये 0 डिग्री लैटिट्यूड्स है। लॉन्गिट्यूड्स बिल्कुल इस तरह के जो लाइन्स थे जो नॉर्थ से साउथ पोल की जानिब जा रहे थे, जबकि लैटिट्यूड जो है ये ईस्ट से वेस्ट की जानिब जाते हैं। अब ये जो 0 डिग्री इक्वेटर, जो 0 डिग्री लैटिट्यूड्स है, इक्वेटर ये दुनिया को 2 हिस्सों में तक़सीम करती है, साउदर्न हेमिस्फीयर में और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। जबकि प्राइम मेरिडियन या एंटी मेरिडियन, ये 2 जो लाइन्स थी ये भी दुनिया को 2 हिस्सों में तक़सीम करती थी, ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। एक और इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड है हमारे पास जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ की जानिब, इक्वेटर से जब आप नॉर्थ की जानिब 23.5 डिग्री जाएंगे तो यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाक़िया है, जबकि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी 23.5 डिग्री पे वाक़िया है, लेकिन ये साउथ की जानिब है। इक्वेटर से जब आप साउथ की जानिब आएंगे, ट्रैवल करेंगे, तो यहाँ भी आपको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मिलेगा। इसके बाद हमारे पास एक 2 और इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं, जिसको हम कहते हैं अंटार्कटिक सर्कल और आर्कटिक सर्कल। अंटार्कटिक सर्कल और आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ की जानिब आप जाएंगे तब आपको मिलेगा, और अंटार्कटिक सर्कल जो है बिल्कुल पोल्स की जानिब है, यानी साउथ पोल की जानिब है, तो ये साउथ की, इक्वेटर से साउथ की जानिब 66.5 डिग्री पे आपको मिलेगा। यहाँ पे डायग्राम के ज़रिए आप इस पिक्चर को देख सकते हैं। ये तो हमारे पास प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, और इसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे आपको मिलेगा 180 डिग्री या इंटरनेशनल डेडलाइन या एंटी मेरिडियन भी इसको कहते हैं। और यहाँ पे जो लाइन है, मैंने कहा इक्वेटर जो है, इक्वेटर यहाँ पे आपको डायग्राम के ज़रिए शो हो रहा है। इक्वेटर है जो बिल्कुल 0 डिग्री पे वाक़या है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ की जानिब आता है, जबकि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न साउथ की जानिब आता है 23.5 डिग्री पे, और 66.5 डिग्री पे अंटार्कटिक सर्कल साउथ की जानिब, जबकि आर्कटिक सर्कल जो है वो नॉर्थ की जानिब पे आपको मिलेगा। अब यहाँ पे जो इक्वेटर है इसको टॉररिड ज़ोन कहते हैं। ये जो ज़ोन है हमारे पास, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम टॉररिड ज़ोन कहते हैं। टॉररिड ज़ोन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो सूरज की शुआएँ हैं वो बिल्कुल डायरेक्टली यहाँ पे पड़ती है, और ये कहा जाता है कि यहाँ पे जो दिन और रात है वो इक्वल हैं, क्योंकि सूरज की रोशनी डायरेक्ट यहाँ पे पड़ती है, तो दिन और रात का जो ड्यूरेशन है वो इक्वल रहता है। और ये बहुत हॉट है, ये हॉट इसलिए क्योंकि सूरज की शुआएँ यहाँ पे डायरेक्ट इस इलाके को हिट कर रही है, तो इसको टॉररिड ज़ोन कहते हैं। जबकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है, कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इन इलाकों को टेम्परेट जोन कहा जाता है। टेम्परेट जोन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वो इलाके हैं जहाँ पर क्लाइमेट बैलेंस होता है, यानी ना ज़्यादा सर्दी रहती है और ना ज़्यादा गर्मी रहती है, तो यहाँ पे जो जोन है इसको टेम्परेट कहा जाता है। और इसके बाद हमारे पास जो इंटार्कटिक सर्कल है या आर्कटिक सर्कल है, ये क्या है, ये फ्रिजिड है। फ्रिजिड इसलिए यानी ये पोल्स के करीब है, जब पोल्स के करीब है तो यहाँ पे जो सूरज की शुआएँ हैं वो बिल्कुल तिरछी जो है वो पड़ती है, यानी सूरज की शुआएँ इसको तिरछी जो है वो हिट कर रही हैं। जब तिरछी हिट करेंगे तो यहाँ पे जो सूरज की शुआएँ की तपिश है वो कम रहती है, सूरज की शुआएँ कम पड़ती हैं, तो इसलिए ये जोन जो है ये टॉररिड जोन, फ्रिजिड जोन, ये जोन फ्रिजिड रहता है, यानी बहुत सर्द। यहाँ पे जो सर्दी है वो एक्सट्रीम लेवल की होती है, और ये इलाका ज़्यादातर जो है वो जमा हुआ इलाका है। अब इस डायग्राम से आप समझने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे जो सूरज की रोशनी पड़ रही है, देखें बिल्कुल तिरछी पड़ रही है। यहाँ पे सूरज की रोशनी जो पड़ती है वो लो एंगल पे पड़ती है, तिरछी पड़ती है, जबकि इक्वेटर में ये डायरेक्टली
इक्वेटर को सूरज की रोशनी जो है इक्वेटर को डायरेक्टली हिट कर रही है, जबकि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती है, इतनी डायरेक्टली नहीं पड़ती जितनी कि इक्वेटर पे पड़ती है। तो यहाँ पे जो मौसम है वो क्या होता है, वो जो आबो-हवा है वो बैलेंस रहती है। अगर आपको हमारे लेक्चर से कुछ फ़ायदा पहुँचा या कुछ जो है वो इल्म आपने हासिल किया, तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।